वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम थर्ड पार्टी रीडिंग करने वाले हैं और ये 2023 का मेजर अपडेट होगा कि थर्ड पार्टी रिलेशन में अगर आपके पार्टनर हैं तो वो क्या थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे और आपकी तरफ वापस आएंगे, या फिर वो थर्ड पार्टी के साथ ही अपने रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे। तो जो कुछ भी इन दोनों की ज़िंदगी में करंटली चल रहा है, मेजर अपडेट क्या है, वो सब आपको आज इस रीडिंग में सुनने को मिलेगा। और ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन के थॉट और आपके पर्सन की जो इंटेंशंस हैं थर्ड पार्टी के लिए वो बताऊंगी, और उसके बाद फिर मैं आऊँगी थर्ड पार्टी में कि वो आपके पर्सन को लेकर क्या फील करते हैं, क्या वो उनको छोड़ना चाहते हैं या उन्हीं के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन के जो कार्ड्स हैं थर्ड पार्टी के लिए, पहला कार्ड तो यहाँ पर इन दोनों के रिलेशन में करंट एनर्जी सेपरेशन की है। ये सेपरेशन भावनात्मक रूप से भी हो सकता है, इंटरनली, कि हम किसी रिलेशन में तो हैं लेकिन हमें अंदर से वो खुशी नहीं है। शायद ये कोई रिश्ता ऐसा हो सकता है जो मजबूरी में इनको चलाना पड़ रहा है, या ये थर्ड पर्सन से मैरिड हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ का कोई पास्ट रिलेशनशिप है, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, जो इनकी लाइफ में आपके होने के समय इन एंड आउट कर रहे थे। और ये थर्ड पर्सन जो इनकी लाइफ में अभी करंटली किसी करंट सिचुएशन को ठीक करना नहीं चाहते, मतलब जैसी लाइफ चल रही है उसको वैसे ही चलाओ, ऐसा वो थर्ड पर्सन के लिए सोचते हैं। और उनको ये भी लगता है कि गो विद द फ्लो में अगर इस रिश्ते को रखा जाएगा तो कम स्ट्रेस मिलेगा, कम टेंशन होगी, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी ना थर्ड पर्सन के लिए इमोशनल फीलिंग्स को नहीं दिखा रही। और यहाँ पर आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि वो अपनी लाइफ के किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हो कि उनका थर्ड पार्टी से कनेक्शन ख़त्म हो गया है, ओवर हो गया है। बीच बीच में आपके पर्सन की एनर्जी ना आपकी तरफ मुझे खिंची हुई नज़र आती है। कुछ दिन ये थर्ड पर्सन के साथ अपने आप को अट्रैक्शन में फील करते हैं, और कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पर्सन इनका यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पर्सन कंफ्यूज है, दो लोगों में जगल करके ये इंसान खुद ही कंफ्यूज हो गए हैं, और ये पर्सन अब इस कंफ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं। आपके पर्सन को थर्ड पर्सन से ये भी लगता है कि थर्ड पर्सन आपके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और हमेशा ही किसी की बात को लेकर शक करते हैं, ओवर स्ट्रेस देते हैं। और अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मुझे अगर कोई भी रिलेशन मिलता है आज की डेट में, आज के टाइम में, तो वो रिलेशन समस्याओं से, परेशानियों से भरा हुआ ना हो, बल्कि एक लाइट हार्टेड एनर्जी हो जहाँ पे प्यार हो, रोमांस हो, फ्रेंडशिप हो और जॉय हो। तो आपके पर्सन मुझे लग रहा है सेल्फिश है, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि थर्ड पर्सन के लिए आपके पार्टनर भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिल का नहीं। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ जो फ्यूचर एक्शन इन दोनों के बीच में होने वाला है, वो एक्शन बहुत ही कैजुअल है, बहुत ही कैजुअल, जिसमें शादी नहीं दिख रही, जिसमें कोई दिल से दिल की बात होते हुए नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे ये रिलेशन या तो फ्रेंड विद बेनिफिट है, जहाँ पे तुम मेरा कुछ फ़ायदा करो,
और इन रिटर्न मैं तुम्हारा कोई ऐसा काम कर दूंगा या कर दूंगी जिससे तुम्हारा फ़ायदा होगा। तो मुझे ना ये रिलेशन एक बार्टर सिस्टम की तरह दिखाई दे रहा है, जो पहले एंशिएंट टाइम्स में हुआ करता था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, इतिहास पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि इंडिया दूसरे कंट्रीज़ के साथ बार्टर सिस्टम रखता था कि जो चीज़ें हमारे देश में नहीं हैं, खैर वो आज भी होता है, लेकिन अब उसके जो मेथड है, उसका जो प्रोसेस है या उसका जो हॉराइज़न है वो बदल चुका है। तो आपके पर्सन ना ये थर्ड पर्सन को ऐसा भी समझते हैं कि ये मनी माइंडेड है, पैसों के लिए आपके पर्सन से रिलेशन रखा हुआ है। और ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। कभी कभी थर्ड पर्सन को भी लगता है कि आपके पर्सन बड़े ज़्यादा दिमाग के साथ चलते हैं और क्लेवर माइंडेड अप्रोच है। वो रिश्ते को निभाने के लिए ऑलरेडी कुछ ऐसे झूठ भी बोले होंगे उन्होंने जो थर्ड पर्सन ने पकड़े हैं। तो अभी इनकी ज़िंदगी में ये रिलेशन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ और अभी आगे भी ऐसा रिलेशन ये जो है इनका, वो कोई सीमेंट जैसा मजबूत नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि इनके रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ ही छुपा रखी हैं। और आपके पर्सन के मुझे कुछ ज़ोडिएक साइन भी नज़र आए हैं रीडिंग में, जो इस पर्सन को अगले कुछ हफ्तों से लेकर आने वाले 2-2.5 महीनों में, 2.5 मंथ में अपनी लाइफ से या तो निकाल सकते हैं या फिर उनको क्लियर बोल सकते हैं कि मैं इस कनेक्शन में जो थर्ड पर्सन डिमांड कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो फुलफिल नहीं कर सकूंगा या कर सकूंगी। कुछ होगा इनकी लाइफ में। और ये भी पॉसिबल है कि शायद थर्ड पर्सन ने अपना कोई दूसरा रास्ता या कोई दूसरा ऑप्शन ऑलरेडी देखना, या ऑलरेडी लाइफ में उनके कोई है जिसे थर्ड पर्सन भी अपना बहुत करीबी समझते हैं। ये कोई लव रिलेशन है, सीक्रेट अफेयर है, कोई शादी हो रखी है थर्ड पर्सन की कहीं पर, या थर्ड पर्सन सिंगल पेरेंट है, डाइवोर्स्ड है, जो शायद आपके पर्सन से उन्होंने छुपा कर रखा है। तो मुझे इन दोनों का कनेक्शन गाइस बहुत ही वियर्ड नज़र आ रहा है। इससे अच्छा इंसान को ऐसा रिलेशन रखना ही नहीं चाहिए जहाँ पर आप हर बात पे झूठ बोलते हो। वहाँ पे थर्ड पर्सन भी इनको कुछ बातें झूठ बोलते हैं, यहाँ पे आपके पर्सन भी उनके साथ झूठ बोलते हैं। और शायद इन्होंने इसी तरह की डिप्लोमेटिक इंटेंशंस और मैनिपुलेशन वाली एनर्जी आपके साथ भी रखी थी, तभी आप दोनों का यूनिवर्स ने सेपरेशन करवाया। क्योंकि जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, और जो हायर पावर्स हैं जो हमें नज़र नहीं आती, बस हमें लगता है कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमें हर मुसीबत से बचा लेती है, वो डिवाइन पावर आपको ना सपोर्ट कर रही है। तो आपको अगर मन में डाउट आता है, मन में डर लगता है, मन में घबराहट होती है, या आपके मन में एक ऐसी बात आती है कि शायद आप देखने में सुंदर नहीं हो, या आपके पास उतना स्टेटस हाई नहीं है, या आपका इस पर्सन से जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो गया है, ट्रस्ट मी, अभी ये रिलेशन ख़त्म नहीं हुआ। एनर्जी आपके पर्सन की आपको फील होती है और आपको भी उनकी एनर्जी फील होती होगी। तो यहाँ मुझे कुछ ज़ोडिएक साइन नज़र आए हैं गाइस आपके पार्टनर के, जिनका ना सीधा सीधा एक्शन होगा, या तो वो आर पार करेंगे, थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन को लटकाएंगे नहीं और आपकी तरफ आ जाएंगे, या फिर वो आपकी लाइफ से अगर ऑलरेडी जा चुके हैं तो किसी थर्ड पर्सन के साथ वो शादी कर लेंगे और फ्यूचर में सेटल हो जाएंगे। लेकिन ये एनर्जी बहुत कम है, बहुत कम, क्योंकि अभी आपका रिश्ता इनसे कम्प्लीटली
ओवर नहीं हुआ। आप दोनों के इस कनेक्शन में आगे कुछ महीने साइकिल्स को दिखा रहे हैं। अभी मैं ज़ोडिएक साइन उन लोगों के बताऊंगी जिनके पार्टनर अपने जीवन में आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट, एक पैशनेट स्टार्ट और एक इमोशनल कनेक्शन दोबारा रिबिल्ड करना चाहेंगे। जो कुछ भी इस रिश्ते में ख़त्म हुआ है, जो कुछ भी इस पर्सन को मौका दिया गया था जिसका इन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि उस मौके को इन्होंने हाथ से गंवाया है, तो अब ये पर्सन आप दोनों को कंपेयर करने के बाद ये भी सोच रहे हैं कि दोनों में से बेस्ट कौन है, कौन उनको डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड कर पाता है, कौन उनकी मन की बात को बिना कहे समझ जाता है और कौन उनके लिए हमेशा ट्रूली, मैडली, ब्लाइंडली एंड डीपली ट्रस्ट करता है, लव करता है, केयर करता है एंड सपोर्ट करता है। तो ये ना इवैल्यूएशन की प्रोसेस में है, कंटेम्पलेट कर रहे हैं पास्ट की एनर्जी को प्रेजेंट सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन की एनर्जी दिख रही है, मतलब तोल मोल करना, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना। और ऐसा भी इनको लग रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ अगर ये फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे तो शायद उन दोनों का रिलेशन लंबे समय के लिए टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इन दोनों में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। इन दोनों का लाइफ पर्पस या विजन कह लो, जीवन को जीने का, एंजॉय करने का, लाइफ को बिताने का अलग हो सकता है। आपके साथ इनको कई बातें अपनी सिमिलर लगती हैं। जैसे अगर दो लोग आपस में बहुत डिफरेंट हैं, अलग हैं एक दूसरे को लेकर, लेकिन उनकी जो अंदर की अटैचमेंट है, अंदर का जो कनेक्शन है डीप डाउन दिल में, वो यही है कि दूर बैठकर भी दोनों एक दूसरे को इंट्यूशन या टेलीपैथी के द्वारा फील करते हैं और आपकी एनर्जी इनको फील होती है। क्योंकि मेरे कार्ड्स में जो इस तरह के कार्ड्स आए हैं ना, जो मुझे ये बता रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन ना हायर लेवल सोलमेट रिलेशन है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर हम डेली किसी से बात करेंगे, हम डेली किसी से मैसेज करेंगे या कांटेक्ट में रहेंगे, शायद उससे हमारा रिलेशन या हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ऐसा हम लोग सोचते हैं और ये नेचुरल भी है। लेकिन कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ती है, जितनी ज़्यादा हम दोनों के बीच में आपसी समझ को लेकर हम धीरे धीरे अपने फियर्स को, हम अपनी इनसिक्योरिटीज़ को फेस करना शुरू कर देते हैं, तब हमें पता लगता है कि नहीं, अगर हम दूर भी हैं तो हमारा कनेक्शन अलाइव है, जिंदा है। तो ये कनेक्शन अभी भी डेड नहीं है, इसमें बहुत सारी एनर्जी रिवाइव होगी। इस कनेक्शन में एक ब्यूटीफुल रीबर्थ होगा, जहाँ पे आपके पर्सन आपको जज नहीं करेंगे, आपको किसी पर्सन के साथ कंपैरिजन में नहीं रखेंगे, और जो उन्होंने आपके साथ झूठ बोले हैं, जो हिडन सीक्रेट्स रखे हुए हैं, छुपाए हुए हैं, उनको दिल खोल कर सामने लाएंगे। अगर वो किसी थर्ड पार्टी में भी गए हैं, ये बंदा, ये बंदी, जो भी आपका पर्सन है, ये फाइनली उस एनर्जी में आ रहे हैं कि मुझे अब इस इंसान को अपनी लाइफ का सच बताना है। क्योंकि एक बार इंसान सच बता देगा ना, तो उसका दिल, उसका मन हल्का हो जाता है, उसके सिर से बोझ उतर जाता है, उसको फिर टेंशन नहीं लगती, ना ही डर लगता है। और अगर वो झूठ पे झूठ बोलता है तो एक झूठ को छुपाते छुपाते उसको 1000 तरह के बहाने बनाने पड़ते हैं, झूठ बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के कुछ ज़ोडिएक साइन हैं, एयर एलिमेंट के तीनों राशियाँ
लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन। फिर है वाटर एलिमेंट में स्ट्रांगली कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। फायर एलिमेंट में तीनों ही राशियां हैं, जो अगेन कहूंगी बहुत जल्दी इस पर्सन का आपकी तरफ कोई एक्शन आ सकता है। ये साइन है लियो, एरीज, सैजिटेरियस, सिंह, मेष, धनु। फिर लास्टली यहाँ पे जो बची है अर्थ एलिमेंट के साइन, जिसमें एक ही राशि स्ट्रांग है, वो है टॉरस, वृषभ राशि। तो गाइज ये तो सारी बातें मैंने आपको आपके पार्टनर की बताई हैं, जो वो थर्ड पर्सन के लिए फील करते हैं। नाउ वी विल फाइंड आउट कि वो जो थर्ड पर्सन है जिनके कारण आपका लव ट्रायंगल चल रहा है या लव ट्रायंगल में ब्रेक लग गया है, सेपरेशन आ गया है, वो थर्ड पर्सन आपके पर्सन के लिए क्या फील करते हैं आज की डेट में, रिसेंट टाइम्स में, और फ्यूचर में वो आपके पर्सन के लिए कौन सा एक्शन प्लान कर रहे हैं। तो थर्ड पर्सन को सबसे पहले तो फ्रीडम पसंद है। यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड है। अब ये फ्रीडम किस चीज़ की हो सकती है? ये फ्रीडम हो सकती है कि आपके पर्सन अगर थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा रोकते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, तो वो चीज़ें थर्ड पर्सन को पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे थर्ड पर्सन का जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, थोड़ा सा एग्रेशन को दिखा रहा है। थर्ड पर्सन के बर्थ चार्ट में, कुंडली में फायर एलिमेंट राइजिंग साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है, वीनस हो सकता है या सन साइन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन का ज़ोडिएक एयर एलिमेंट में लिब्रा और एक्वेरियस हो सकता है, तुला और कुंभ राशि। बहुत कम वाटर एलिमेंट की एनर्जी है और उसमें स्ट्रांगली कैंसर का साइन है, कर्क राशि का। देन उसके बाद लास्टली अर्थ एलिमेंट में तीनों साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। तो ये ज़ोडिएक थर्ड पर्सन के लिए आज रीडिंग में निकल कर आए हैं। इससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो या रिलेट कर पाओगे अगर आपको ऑलरेडी थर्ड पर्सन का नाम पता है या उनका राइजिंग साइन पता है। बाकी ज़रूरी नहीं है। मेन फोकस या हाईलाइट हमेशा रीडिंग की एनर्जी, रीडिंग का कंटेंट, रीडिंग में क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल रही हैं, करंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर आउटकम क्या है। तो मैंने आपको बताया फ्रीडम का कार्ड है। या तो आपकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन है, रास्ते का कांटा, वो थर्ड पर्सन आपकी पर्सन से फ्रीडम चाहते हैं। वो चाहते हैं इस रिश्ते में कोई सॉलिड ऑफर हो, आर या पार हो। या तो वो कमिटमेंट दे थर्ड पार्टी को, और अगर नहीं दे सकते तो रिश्ता ख़त्म कर दें। क्योंकि मुझे लग रहा है थर्ड पर्सन ऑलरेडी किसी ऐसे इंसान की तलाश में है जो उनको स्टेबिलिटी दे सके, फ्यूचर में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, उनका टेक केयर कर सके, उनकी लाइफ को लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर में बदल सके। और आपके पर्सन इन सभी चीज़ों से भाग रहे हैं। तो मुझे जो लग रहा है थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को बहुत जल्दी किसी और के लिए छोड़ने वाले हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। हमेशा आपको लगता है ना कि आप ही की लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अभी आपको रीडिंग से पता लग रहा होगा कि केवल आपकी लाइफ में नहीं, वो जिस तीसरे पर्सन के साथ रिलेशन में गए हैं, उस पर्सन ने भी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं जज किया है और उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये रिलेशन लंबे समय तक टिकेगा नहीं। आपके पर्सन ना कमिटमेंट फोबिक है। इनको मस्ती करना, एंजॉय करना, प्लेफुल एनर्जी में रहना, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना, और इनको जल्दी ये एहसास भी नहीं होता, ये फीलिंग भी नहीं आती कि उन्होंने इमोशनली
अपने पार्टनर को हर्ट किया है। जैसे कुछ लोगों के अंदर ये भाव आ जाता है कि नहीं, मुझे उसको तंग नहीं करना, मुझे उसका दिल नहीं दुखाना, मुझे पता है वो इमोशनल है, मुझे पता है वो सेंसिटिव है, मुझे पता है वो मुझे कितना प्यार करती है या करता है। तो कहीं ना कहीं जो आपके साथ इन्होंने किया है ना, वही सारी एनर्जी ये थर्ड पर्सन को फील हो रही है। उनको लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पर्सन का प्यार डिजर्व नहीं करते। और जो थर्ड पर्सन है वो थोड़ा बोल्ड पर्सन है, वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करते। शायद एक वक्त पर उन्होंने आपके पार्टनर को बहुत चेज़ किया होगा, लेकिन उनको लगता है कि आपके पर्सन वर्थ वेटिंग फॉर वाला रिलेशन है ही नहीं, कि जिसके लिए लंबे समय तक इंतज़ार किया जाए। शायद इन्होंने ऑलरेडी इनसे ब्रेकअप कर लिया है। और जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ, मैं आपको काफ़ी हद तक कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पर्सन ही आपके पार्टनर को छोड़कर जाएंगे किसी और के लिए, क्योंकि थर्ड पर्सन किसी और के लिए ऑलरेडी अपने आप को रेडी कर रहे हैं। हो सकता है अगले कुछ ही महीनों में थर्ड पर्सन की शादी हो जाए, या कहीं पे ऑलरेडी सगाई हो रखी है, या फिर उन्होंने आपके पर्सन से शादी को लेकर बात की होगी और आपके पर्सन ने उनको कोई भी क्लियर आंसर नहीं दिया। तो ये इंसान जिसके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, ये आपकी लाइफ में भी वापस आएंगे, बट ध्यान रहे कि ये आपको अब की बार धोखा ना दे। अगर अब की बार आते हैं तो या तो स्टेबिलिटी दें, कमिटमेंट दें, सिक्योरिटी ऑफर करें, या फिर इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक रखें। अगर आपके ऊपर वो कंट्रोल करते हैं, आपको डोमिनेट करते हैं, आपको बार बार ट्रिगर देते हैं, तो ऐसे रिलेशन से अपने आप को प्लीज़ सावधानी पूर्वक बचा कर रखें। बिकॉज कुछ कनेक्शंस टॉक्सिक होते हैं जिनकी हमें आदत लग जाती है, लत लग जाती है, और वो कनेक्शन लंबे समय तक, लंबे सालों तक टिक नहीं पाते। हमेशा हमें ही उन्हें चेस करना पड़ता है, हमें उन्हें समझाना पड़ता है। हम बार बार ऐसे लोगों को माफ़ करते हैं और ऐसे लोग अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये मैंने आपको गाइडेंस दी है, आपका ये पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। मानना ना मानना सबका अपना पर्सनल डिसीजन है। आपके कार्ड्स में वार्निंग का कार्ड है कि आपने ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, विश्वास नहीं करना आंखें बंद करके। और ये जो थर्ड पर्सन है, वो आपके पार्टनर को लेकर भी यही सोचते हैं कि इस इंसान को जितने मौके दिए जाएं, उतने ही मौक़ों का ये फ़ायदा उठाते हैं, सिर्फ अपने सेल्फिश पर्पस के लिए। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की सच्चाई थर्ड पर्सन को भी पता लग गई है। हो सकता है आप दोनों के रिलेशन के बारे में थर्ड पर्सन ने कहीं पे फाइंड आउट किया है, कहीं रिसर्च की है, किसी से इन्फॉर्मेशन निकाली है कि क्या वो उनके अलावा किसी और के साथ कांटेक्ट में है, रिलेशन में है। और ये भी एक वजह हो सकती है कि वो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर से दूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना फ्रीडम का कार्ड है। वो इस कनेक्शन से फ्रीडम चाहते हैं, इमोशनल फ्रीडम, फिजिकल फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम, स्पिरिचुअल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो थर्ड पर्सन है, ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, प्रैक्टिकल पर्सन है, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी लाइफ में आपके पर्सन से पहले कुछ धोखे खाए हैं, लेकिन उन्होंने शायद आपके पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट किया कि शायद ये इंसान वैसा नहीं निकलेगा या निकलेगी। लेकिन अभी कुछ हफ्तों से या पिछले 1-2 महीनों से थर्ड पर्सन को ये लग रहा है कि आपके पार्टनर भी उन्हीं तरह के लोगों में से निकले जिनके साथ थर्ड पर्सन ने पहले डेट किया है। तो मुझे अभी थर्ड पर्सन की एनर्जी भी इमोशनली ब्रेकडाउन की दिख रही है। हो सकता है इनका भी दिल टूटा है, आपके पर्सन ने ही दिल तोड़ा हो,
कुछ ऐसा कह दिया है कि वो कमिटमेंट नहीं दे सकते या वो इस रिलेशन में पब्लिक नहीं हो सकते, अगर वो सीक्रेट रखते हैं रिलेशन या छिपते छिपाते इस रिलेशन में मिलते हैं और इसी तरह प्राइवेसी मेंटेन करके रिलेशन को निभाएंगे, तो शायद ये जो टर्म्स एंड कंडीशन आपके पर्सन ने उनको लगाई हैं वो शायद थर्ड पर्सन को पसंद नहीं है। तो मुझे क्लैशेस नज़र आ रहे हैं। ये ईगो क्लैश भी हो सकता है या दोनों में ईगो हाई है, एटीट्यूड हाई है कि वो झुकने को तैयार नहीं और आपके पर्सन भी झुकने को तैयार नहीं। तो गाइज, जो मुझे नज़र आया करंट अपडेट वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आज के लिए तो मुझे यही दिख रहा है। अगले आने वाले हफ्तों में और नया अपडेट मैं लेकर आती रहूँगी जिसमें हम इनका अगला एक्शन चेक करेंगे। अभी तो करंट सिनेरियो और रीसेंट एनर्जीज दोनों की आपसी मतभेद को दिखा रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रही हैं और इस कनेक्शन में इनका ऑन एंड ऑफ साइकिल चल रहा है। और अभी भी इस रिश्ते में ना कुछ बातें दोनों ने ही हाइड की हुई हैं, छुपाई हुई हैं। वो क्या बातें हैं, वो क्या राज हैं, वो कौन से सीक्रेट्स हैं जो आने वाले समय में आपके पर्सन को पता लगेंगे या थर्ड पर्सन के सामने आएंगे, उसके लिए आपको चैनल डेली देखना है। और अगर इसी टॉपिक पे फ्रेश अपडेट चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं बहुत जल्द वीडियो ले आऊँगी विद इन फ्यू डेज़। और अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके रीडिंग को क्लेम कर लो। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।